जैसा कि आप सब जानते हैं कि वक्फ बिल पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया है। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 2 दिन की लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। मतलब अगली सुनवाई तक, जो 5 मई तय की गई है, तब तक कोई नई नियुक्ति वक्फ बोर्ड में कानून के आधार पर नहीं की जा सकती है। जैसे ही ये स्टे आया, एक तरह का या अंतरिम फैसले पर रोक लगाई गई, तब से इसमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं देश में आई। सबसे बड़ी प्रतिक्रिया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी उनकी आई। उन्होंने तीखी टिप्पणी की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता, और बहुत सारी चीज़ें कहीं कि राष्ट्रपति का ओहदा ये होता है, पार्लियामेंट की सारी बहसें होती हैं, उसको कलअदम कैसे किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति जी ने काफ़ी तीखे लहजे में टिप्पणी की उस फैसले पर, रोक पर। President takes oath to preserve, protect and defend the Constitution. This oath is taken only by President and her appointees, the governors. Everyone, the Prime Minister, the Vice President, the ministers, the parliamentarians, the judges, they take oath to abide by the Constitution. But to defend the Constitution, to preserve the Constitution, to protect the Constitution, that is the oath of the President of India. The Supreme Commander of the Armed Forces. Boys and girls, if you look at the Indian Constitution, when Parliament is defined, according to you, Parliament is Lok Sabha, Rajya Sabha. No. Parliament, the first part is the President. Second and third are Lok Sabha and Rajya Sabha. There is a directive to the President by a recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. Let me tell you, boys and girls, every parliamentarian, and why parliamentarian? Every candidate in any election to assembly or parliament is required to declare assets. Judges don't do it. Some do, some. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील, अधिवक्ता कपिल सिब्बल, उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट जो स्टे लगाता है, सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करता है, तो ये सरकार ने उनको इस तरह का हक नहीं दिया है, बल्कि ये हक उनको संविधान से मिला हुआ है कि वो कानून के हिसाब से सरकार के किसी फैसले पर अगर देखती है कि संविधान के मुताबिक नहीं है तो रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने तशवीश का इजहार किया और कहा कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं और उनको ऐसी टिप्पणी करना ये उचित नहीं है। ये भी कहा कि मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है, और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को
ऐसी बात कहनी मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है। ये किसी सरकार ने हक नहीं दिया, संविधान ने हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। पहली बात ये। दूसरी बात, और ये मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड।